आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता हैं। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता रेड जेल हैं। मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। परिभाषा किसने दी? तो मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा एलन सैंपल ने दी। नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन है? नवनियतिवाद के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर हैं। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी भूगोलवेता नहीं है? निम्नलिखित में से रीटर फ्रांसीसी भूगोलवेता नहीं है। ब्लाश फ्रांसीसी भूगोलवेता है। ब्रूश फ्रांसीसी भूगोलवेता। डिमांजिया फ्रांसीसी भूगोलवेता है। टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाली कौन सी जनजाति है? तो टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति एस्किमो जनजाति है। दुर्गम व पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति भील जनजाति है। कयाक निम्नलिखित में से क्या है? कयाक निम्नलिखित में से एस्किमो की नाव है। एस्किमो का क्या अर्थ होता है? एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला आदमी। एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला आदमी। शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल को बर्तन व आभूषण के लिए कौन सी जनजाति प्रयोग करती है? शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल को बर्तन व आभूषण के लिए बुशमैन जनजाति प्रयोग करती है। बुशमैन जनजाति का संबंध कौन सी प्रजाति से है? बुशमैन जनजाति का संबंध निग्रेटो प्रजाति से है। गोल गांधेड़ो प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? गोल गांधेड़ो प्रथा भील जनजाति में पाई जाती है। कोदू व कुटकी किस जनजाति के मुख्य खाद्यान्न है? कोदू व कुटकी गोंड जनजाति के मुख्य खाद्यान्न है। गोंडों से शासित साम्राज्य नहीं है। गोंडों से शासित साम्राज्य राजगढ़ नहीं है। दीपा तथा पेंडा कृषि निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा की जाती है? दीपा तथा पेंडा कृषि निम्नलिखित में से गोंड जनजाति द्वारा की जाती है। विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। संसार का सबसे बड़ा जनसमूह निवास करता है। संसार का सबसे बड़ा जनसमूह एशिया में निवास करता है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश में है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बांग्लादेश में है। जनसंख्या घनत्व में कार्मिक घनत्व यानी कृषि क्षेत्रीय घनत्व है। तो जनसंख्या घनत्व में कार्मिक घनत्व यानी कृषि क्षेत्रीय घनत्व कुल जनसंख्या भाजक कृषि भूमि क्षेत्र है। उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या प्रवास किस महाद्वीप से सर्वाधिक हुआ है? उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या प्रवास किस महाद्वीप में सर्वाधिक हुआ है? तो यूरोप में। सन 2015 के अनुसार विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है? सन 2015 के अनुसार विश्व का जन घनत्व 4747 है। विश्व में सन 2025 तक अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी? विश्व में सन 2025 तक अनुमानित जनसंख्या 781.8 करोड़ होगी। वृद्ध आयु जनसंख्या वर्ग में कितने वर्ष से ऊपर की जनसंख्या सम्मिलित होती है? वृद्ध आयु जनसंख्या वर्ग में कितने वर्ष से ऊपर की जनसंख्या सम्मिलित होती है? तो 65 वर्ष से। विश्व में सर्वाधिक वृद्ध व्यक्तियों को प्रतिशत किस देश में है? विश्व में सर्वाधिक वृद्ध व्यक्तियों का प्रतिशत जापान देश में है। विश्व में किस आयु वर्ग का प्रतिशत सर्वाधिक है? विश्व में 25 से 54 वर्ष आयु वर्ग का प्रतिशत सर्वाधिक है। 100% साक्षरता वाला देश है। 100% साक्षरता वाला देश जापान है। उच्च नगरीय जनसंख्या किस देश में पाई जाती है? उच्च नगरीय जनसंख्या सिंगापुर में पाई जाती है। मानव अधिवास के अनेक रूप हैं। निम्नलिखित में से आप किसे मानव अधिवास नहीं मानते हैं? मानव अधिवास के अनेक रूप हैं। निम्नलिखित में से हम गलियों को मानव अधिवास नहीं मानते हैं। मकान मानव अधिवास है। नगरें मानव अधिवास है। गाँव मानव अधिवास है। गलियां नहीं है। बुशमैन जनजाति के लोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास बनाते हैं? बुशमैन जनजाति के लोग निम्नलिखित में से अस्थायी अधिवास बनाते हैं। पमपासे व प्रेरी घास के प्रदेशों में किस प्रकार के अधिवास बनाते हैं? पमपारे व प्रेरी घास के प्रदेशों में प्रकीर्ण अधिवास बनाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रेल मार्गों के सहारे बस्ती का विकास किस अधिवास प्रतिरूप में है? ग्रामीण क्षेत्रों में रेल मार्ग के सहारे बस्ती का विकास रेखीय प्रतिरूप अधिवास में है। भारत में महानगर की जनसंख्या का आकार है। भारत में महानगर की जनसंख्या का आकार 10 लाख से अधिक है। भारत में मेगापोलिस नगर श्रेणी में शामिल नहीं है। भारत में मेगापोलिस नगर श्रेणी में जयपुर शामिल नहीं है। भारत में मेगापोलिस नगर श्रेणी में कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई शामिल है, पर जयपुर शामिल नहीं है। एशिया की सबसे विशाल स्लम कच्ची बस्ती किस शहर में स्थित है? एशिया की सबसे विशाल स्लम कच्ची बस्ती मुंबई शहर में स्थित है। भारत में 2011 के अनुसार महानगरों की संख्या है। भारत में 2011 के अनुसार महानगरों की संख्या 53 है। मानव के व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं? मानव के व्यवसाय 5 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? निम्नलिखित में से व्यापार प्राथमिक व्यवसाय नहीं है। आखेट, संग्रहण और पशुपालन प्राथमिक व्यवसाय है, पर व्यापार नहीं। विनिर्माण उद्योग किस व्यवसाय से संबंधित है? विनिर्माण उद्योग द्वितीय व्यवसाय से संबंधित है। प्रत्यक्ष सेवा सेक्टर किस प्रकार का व्यवसाय है? प्रत्यक्ष सेवा सेक्टर तृतीय प्रकार का व्यवसाय है। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तरी साइबेरिया में नहीं रहती है? तो निम्न में से एस्किमो जनजाति उत्तरी साइबेरिया में नहीं रहती है। सेमोयेड तुंग याकुत उत्तरी साइबेरिया में रहती है।
एस्किमो नहीं रहती है। निम्न में से कौन सा कार्य प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? निम्न में से विनिर्माण प्राथमिक व्यवसाय नहीं है। आखेट संग्रहण मछली पकड़ना प्राथमिक व्यवसाय है पर विनिर्माण द्वितीय व्यवसाय है। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं। निम्न में से गेहूं रोपण फसल नहीं है। निम्न में से कौन सी कृषि प्रकार का विकास यूरोप औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया था? निम्न में से कौन सी कृषि प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह में किया गया? तो रोपण कृषि का। निम्न प्रदेशों में से किसमें वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती? निम्न प्रदेशों में से सवाना क्षेत्र में वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती। व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का व्यवसाय कौन से क्षेत्र में किया जाता है? व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का व्यवसाय कोणधारी वन क्षेत्र में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का साधन नहीं है? निम्नलिखित में से तांबा शक्ति का साधन नहीं है। निम्नलिखित में से तांबा शक्ति का साधन नहीं है। वह देश जिसमें कच्चे माल न्यून होने पर भी उद्योगों का विकास हुआ है। वह देश जिसमें कच्चे माल न्यून होने पर भी उद्योगों का विकास हुआ है वह है जापान। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का साधन उद्योगों के विकेंद्रीकरण में सहायक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का साधन उद्योगों के विकेंद्रीकरण में सहायक नहीं है? तो कोयला शक्ति का साधन उद्योगों के विकेंद्रीकरण में सहायक नहीं है। जल विद्युत है और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस सहायक है। कौन सा कथन कुटीर उद्योगों से संबंधित नहीं है? तो अधिक पूंजी कुटीर उद्योगों से संबंधित नहीं है। स्थानीय कच्चा माल, परिवार के सदस्यों द्वारा श्रम और उत्पादन की कम मात्रा कुटीर उद्योगों से संबंधित है पर अधिक पूंजी कुटीर उद्योगों से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? निम्नलिखित में से सीमेंट उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। रबड़े उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। वनस्पति तेल उद्योग कृषि आधारित उद्योग है पर सीमेंट उद्योग नहीं है। वनोत्पाद आधारित उद्योग है। वनोत्पाद आधारित उद्योग कागज उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन सा चीन का प्रमुख लौह इस्पात उत्पादन क्षेत्र है? निम्नलिखित में से मंचूरिया चीन का सब प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। भारत का लौह इस्पात केंद्र नहीं है। भारत का लौह इस्पात केंद्र पिट्सबर्ग नहीं है। भारत का लौह इस्पात केंद्र जम्बेशपुर, दुर्गापुर और राउरकेला है पर पिट्सबर्ग नहीं है। अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान 5 से 2.5 होता है। 5 से 2.5 होता है। अम्लीय वर्षा का सूत्र बताइए। तो अम्लीय वर्षा का सूत्र H2SO4 H2SO4 H2SO4। पेराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य कौन सा मंडल करता है? पेराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य ओजोन मंडल करता है। मार्टियर समझौता 1987 में किस पर बल दिया गया है? मार्टियर समझौता 1987 में ओजोन परत पर बल दिया गया है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन हुआ था। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन जिनेवा में हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का आयोजन हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का आयोजन रियो डी जेनेरो में हुआ था। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। निम्न में से किस जनगणना दशक में लिंगानुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? निम्न में से 1961 से 1971 के दशक को में गिरावट लिंगानुपात भारतवर्ष में सबसे गिरावट वाला दशक माना जाता है। पिछले 10 बार के जनगणना वर्षों में न्यूनतम लिंगानुपात जिस जनगणना वर्ष में था। पिछले 10 बार के जनगणना वर्षों में न्यूनतम लिंगानुपात 1991 जनगणना वर्ष में था। भारत में मोटे रूप में जनसंख्या का वितरण किस फसल के वितरण प्रारूप के अनुरूप है? भारत में मोटे रूप में जनसंख्या का वितरण चावल फसल के वितरण प्रारूप के अनुरूप है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष की गई? भारत में प्रथम जनगणना 1872 वर्ष में की गई। जनसंख्या के संदर्भ में किस वर्ष को महान जन विभाजन का वर्ष कहा जाता है, जिसके पश्चात भारतीय जनसंख्या में निरंतर व त्वरित वृद्धि दर्ज की गई? जनसंख्या के संदर्भ में 1921 वर्ष को महान जन विभाजन का वर्ष कहा जाता है, जिसके पश्चात भारतीय जनसंख्या में निरंतर व त्वरित वृद्धि की गई। भारत में अंतिम बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में अंतिम बार जनगणना 2011 में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत जनघनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो 2011 की जनगणना अनुसार भारत का औसत जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। भारत में सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य मेघालय है। भारत की संताल जनजाति संबंधित है। भारत की संताल जनजाति आग ऑस्ट्रेलियाइड से संबंधित है।
निम्नलिखित में से वह प्रजाति जो भारत में अंत में आकर बसी है। तो निम्नलिखित में से नॉर्डिक जनजाति भारत में अंत में आकर बसी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। निम्नलिखित में से भारतीय आर्य इंडो यूरोपियंस एक समूह है जो भारत में विशालतम भाषाई समूह है। कुल भारतीय जनसंख्या में से कितनी भारतीय जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। कुल भारतीय जनसंख्या में से 833 मिलियन भारतीय जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात जनसंख्या वाला राज्य है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात जनसंख्या वाला राज्य हरियाणा है। वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है। वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में 74.04% है। हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है। हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात हिमाचल प्रदेश राज्य में है। मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि है। मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि चीन है। देश में किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है। देश में केरल राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.84% है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। रेल के डिब्बे बनाने का सबसे नया कारखाना किस जगह स्थापित किया गया। रेल के डिब्बे बनाने का सबसे नया कारखाना पेराम्बेर जगह स्थापित किया गया। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किस कच्चे माल की उपस्थिति सर्वाधिक प्रभावी होती है। चूना पत्थर। तो सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए चूना पत्थर कच्चे माल की उपस्थिति सर्वाधिक प्रभावी होती है। बोकारो में स्थिर लौह इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। बोकारो में स्थिर लौह इस्पात उद्योग पूर्व सोवियत संघ देश के सहयोग से स्थापित किया गया। टाटा लौह एवं इस्पात प्लांट को लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। टाटा लौह एवं इस्पात प्लांट को लौह अयस्क की प्राप्ति सिंह भूमि से होती है। भारत में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग शुरू हुआ। भारत में सर्वप्रथम कपड़ा उद्योग शुरू हुआ। भारत में कच्चे माल के निकट जिस उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण हुआ है। भारत में कच्चे माल के निकट चीनी उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण हुआ है। कोयला क्षेत्रों के निकट स्थिर लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। कोयला क्षेत्रों के निकट बीकानेर स्थित लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। बोकारो। सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने किस राज्य में स्थापित है। सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने महाराष्ट्र राज्य में स्थापित है। भारी इंजीनियरिंग उद्योग का केंद्र है तो वह है रांची। भारी इंजीनियरिंग उद्योग का केंद्र रांची है। सीमेंट उद्योग किस राज्य में सबसे अधिक विकसित है। सीमेंट उद्योग मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक विकसित है। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की लंबाई है। भारत में सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की लंबाई 2369 किलोमीटर है। भारत में BRO का गठन कब किया गया। भारत में BRO का गठन मई 1960 में किया गया। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत में कुल 235 राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत में कितने रेल मंडल हैं। भारत में 17 रेल मंडल है। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। तो कोंकण रेल मार्ग पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। भारत में सर्वप्रथम रेल का संचालन मुंबई थाने के बीच कब हुआ। भारत में सर्वप्रथम रेल का संचालन मुंबई थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुआ। भारत में मेट्रो की शुरुआत सन 1972 में कहाँ हुई। भारत में मेट्रो की शुरुआत सन 1972 में कोलकाता में हुई। भारत में 31 मार्च 2013 को रेल मार्ग की कुल लंबाई है। भारत में 31 मार्च 2013 को रेल मार्ग की कुल लंबाई 64,600 किलोमीटर है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। कोझिकोड बंदरगाह स्थिर है। कोझिकोड बंदरगाह केरल में स्थिर है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 23 है। 23 है। भारत का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट 2012 कौन सा है। भारत का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद है। वर्तमान में भारत कितने देशों से अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में भारत 104 देशों से अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा से जुड़ा हुआ है। कुएं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है। कुएं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है जयपुर। राज्य के किस भूभाग में कुओं द्वारा 26% से अधिक सिंचाई की जाती है। राज्य के किस भूभाग में कुओं द्वारा 26% से अधिक सिंचाई की जाती है। तो पूर्वी भूभाग में।
राजस्थान के कौन से दो तालाब सिंचाई की दृष्टि से अधिक उपयोगी है? राजस्थान के कौन से दो तालाब सिंचाई की दृष्टि से सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो उम्मेद सागर और भोपाल सागर, उम्मेद सागर और भोपाल सागर। राजस्थान के जल साधनों का भारत के कुल जल साधनों में कितने प्रतिशत हिस्सा है? राजस्थान के जल साधनों का भारत के कुल जल साधनों में 1% हिस्सा है। गंगानगर को इंदिरा गांधी नहर से जोड़ा गया, गंगानगर को इंदिरा गांधी नहर से साधुवाली के निकट जोड़ा गया। थार का गढ़ा कहलाता है, थार का गढ़ा चांदन नलकूप कहलाता है। इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में प्रवेश है, इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में प्रवेश सीतावाली हेड से है। जवाहर सागर बांध है चंबल नदी पर, जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर है। राजस्थान में देश की कुल पशुधन शक्ति का भाग उपलब्ध है, राजस्थान में देश की कुल पशुधन शक्ति का भाग 10% उपलब्ध है। कोकरेज नस्ल पाई जाती है, कोकरेज नस्ल जालोर सिरोही पाली उपयुक्त सभी में पाई जाती है। भोपाल कार्यक्रम उन्नयन हेतु बनाया गया, भोपाल कार्यक्रम उन्नयन हेतु गोवंश बनाया गया। सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है, सर्वाधिक भेड़ें जोधपुर में पाई जाती है, सर्वाधिक भेड़ें जोधपुर में पाई जाती है। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं? राजस्थान में 67 प्रकार के खनिज मिलते हैं। सीसा जस्ता उत्पादन की सबसे बड़ी खान है, सीसा जस्ता उत्पादन की सबसे बड़ी खान खोदरीबा है। टंगस्टन का जिले से उत्पादन होता है, टंगस्टन का नागौर जिले से उत्पादन होता है। निम्न में से कौन से जिले औद्योगिक दृष्टि से विकसित है? निम्न में से जयपुर जिला औद्योगिक दृष्टि से विकसित है। राजस्थान की सर्वप्रथम मिल स्थापित हुई, राजस्थान की सर्वप्रथम मिल ब्यावर में स्थापित हुई। कृष्णा मिल्स स्थिर है, कृष्णा मिल्स ब्यावर में स्थिर है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार 6.85 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या है। राजस्थान के किस जिले की साक्षरता सबसे कम है? राजस्थान के जालोर जिले की साक्षरता सबसे कम है। निम्नलिखित में से जो जनजाति नहीं है वह है, तो निम्नलिखित में से भील, मीणा, डामोर जनजाति है और खटीक जनजाति नहीं है। मीणा समुदाय की उत्पत्ति मानी जाती है, मीणा समुदाय की उत्पत्ति मृत्स्य अवतार से मानी जाती है। मीणा जनजाति के कितने उपवर्ग है? तो मीणा जनजाति के 2 उपवर्ग हैं। नेजा नृत्य किया जाता है, नेजा नृत्य खेरवाड़ा के मीणा द्वारा किया जाता है। सहरिया जनजाति का केंद्र है, सहरिया जनजाति का केंद्र शाहबाद तहसील में है, सहरिया जनजाति का केंद्र शाहबाद तहसील में है। बेनेश्वर मेला लगता है, बेनेश्वर मेला माघ शुक्ल पूर्णिमा पर लगता है, बेनेश्वर मेला माघ शुक्ल पूर्णिमा पर लगता है। धन्यवाद।